आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 हमारे पास है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो इसके एल्टीट्यूड्स फाइंड आउट करनी है हमें। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ABC, इसकी जितनी भी साइडें हैं, तीनों साइडें हैं, तो तीनों साइडों की जो लेंथ है वो 2A है। और एल्टीट्यूड जो है वो तीनों इक्वल होंगी, तो इसलिए मैंने एक की एल्टीट्यूड बनाई है यहाँ AL। ये परपेंडिकुलर भी होगी इस पे। तो सबसे पहले गिवन triangle ABC is an equilateral triangle with side 2A। यहाँ हम टू फाइंड लिखेंगे। क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ AL लिख देते हैं, एल्टीट्यूड निकालनी है। प्रूफ। अब जो AL है दैट इज परपेंडिकुलर, देयरफॉर AL जो है क्या करेगा? बाइसेक्ट दी ऑपोजिट साइड। तो इट मीन्स BL और LC 2A का हाफ हो जाएगा, दैट इज A। अब आपको पता है कि ALB जो है एक राइट ट्रायंगल बन गई। तो इन राइट ट्रायंगल ALB पाइथागोरस थ्योरम लगाए हम, तो हमें AL फाइंड आउट करना है। तो हाइट निकालनी है, तो AL स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AL स्क्वायर AB स्क्वायर मीन्स 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, करने के बाद इसको सोल्व करते हैं तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर AL स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर हो गया। अब हमें फाइंड आउट करनी है AL। तो AL कैसे फाइंड आउट करनी है? 3A स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा, तो AL आ जाएगी आपकी 3 के ऊपर रूट अलग से और A स्क्वायर का A। तो ये जो है लेंथ आ जाएगी AL। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ये एक रोम्बस है, रोम्बस की साइड्स का जो स्क्वायर है का सम है वो हमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो सबसे पहले गिवन ए रोम्बस ABCD with diagonals AC and BD। टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? साइड्स का स्क्वायर का जो सम है AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। प्रूफ।
आपको पता है कि जो रोम्बस है उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे इन रोम्बस डायगोनल्स bisect each other at right angle। तो therefore 1 2 3 4 ये चारों जो ट्रायंगल्स हैं राइट ट्रायंगल हो गई हैं। तो हम इन राइट ट्रायंगल्स को बारी बारी से लेंगे और इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ AOB। यहाँ लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग एट O। इन राइट ट्रायंगल AOB। पाइथागोरस में हाइपोटेनस तो हो जाएगा AB, तो AB स्क्वायर, इनमें से एक परपेंडिकुलर एक बेस, तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इसको नंबर हम 1 देते हैं। ऐसे दूसरी राइट ट्रायंगल अब उठाते हैं BOC। BC का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये जितने भी साइडें हैं ये हाइपोटेन्यूज का काम करेंगे और जो बाकी दोनों बची हैं वो बेस और परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं COD। CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। नंबर 3 then DOA DA square equal to OD square plus OA square। that is number 4। अब क्या करना चाहिए, चारों साइडें ऐड कर देते हैं। तो चारों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, और राइट के राइट में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब क्या बनेगा रिजल्ट इसमें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। OA डबल है तो 2OA हो गया, 2OB हो गया, 2OC हो गया, 2OD हो गया। 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। लाइक दिस। अब आपने शुरू में लिखा था कि जो डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो इट मींस OA OC के बराबर है, OB OD के इक्वल है, तो वहां हम रिप्लेस कर देते हैं OA इक्वल टू OB OC एंड OB इक्वल टू OD। तो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू OA, इसके प्लेस पे OD, देन OC, OC के प्लेस पे OA और यहाँ OD।
तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो ओ ए 2 है, ओ डी 2 है, तो 2 बाहर ले लेते हैं, बाहर 4 हो गया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब जो ओ ए है वो क्या है, हाफ ऑफ ए सी, और ओ डी क्या है, वो हाफ ऑफ बी डी है, तो उसको भी रिप्लेस कर देते हैं हम। ओ ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड ओ बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, तो रिप्लेस करेंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू हाफ ए सी का स्क्वायर हो गया प्लस हाफ बी डी का स्क्वायर हो गया, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ 1/4, यहाँ 1/4, इस 1/4 को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, 4 to 4 कैंसिल, और यही आपका रिजल्ट। और इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फिगर गिवन आपको, इस तरह से ओ इसके अंदर है, ओ से ओडी परपेंडिकुलर बीसी, ये ओडी है, ओई परपेंडिकुलर एसी, ये ओई है, ये परपेंडिकुलर है, ओ एफ ए बी पे, then we have to show OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equal to AF square plus BD square plus CE square, and second part is AF square plus BD square plus CE square equal to AE square plus CD square plus BF square। तो देखते हैं कैसे प्रूव होगा। सबसे पहले गिवन ट्रायंगल एबीसी में O is a point in the interior of triangle and OD BC परपेंडिकुलर है OE AC पे और OF AB पे। टू प्रूव में ये दो बातें हैं। नंबर 1, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और सेकंड है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। प्रूफ से पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लें।
कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज्वाइन कर रखी है, तो हम इनको ज्वाइन करा देते हैं। इसको ज्वाइन करा देते हैं और इसको ज्वाइन। तो इस तरह से आपके पास कुछ राइट ट्रायंगल बन जाती है। देखो 1 2 3 4 5 6 राइट ट्रायंगल बनती है। तो उनका कुछ कॉम्बिनेशन बना करके हमें ये रिजल्ट लेके आना है। सबसे पहले ओ ए वाली ट्रायंगल आपने चेक करनी है। कौन सी ट्रायंगल बनेगी ओ ए में? इधर वाली भी है, इधर वाली भी है। तो इसको भी देखना आपने। ए एफ स्क्वायर बनना चाहिए, तो ए एफ इसमें आता है, तो ट्रायंगल लेंगे हम ए एफ ओ। इन राइट ट्रायंगल ए एफ ओ। ए एफ ओ में ये वाला जो हाइपोटेन्यूस है ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें हम कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि आपका रिजल्ट जो है डायरेक्टली आ जाए। तो कैसे निकाला जाएगा? इस साइड को ले लेते हैं, राइट साइड वाले ए एफ को। तो ए एफ जो है आपका बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस में से परपेंडिकुलर माइनस हो जाता है, तो इसको लिख देंगे ओ ए माइनस ओ एफ स्क्वायर नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल देखो बी डी वाली ये, तो ओ डी बी ट्रायंगल हो जाएगी राइट बी डी ओ। बी डी ओ में ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर। तो हम बेस को निकालते हैं बाहर। तो दूसरा जो हाइपोटेन्यूस में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो इसको लिखेंगे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर नंबर इक्वेशन 2। अब लेते हैं सी ई। सी कौन सी ट्रायंगल है? ओ ई सी। इन राइट ट्रायंगल ओ ई सी। इसमें सी ई आप लेफ्ट में रख लीजिए। तो ओ सी हाइपोटेन्यूस हो गया, ओ ई परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर नंबर। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के तीनों बाहर आ गए, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं हम। ऐड 1 2 3। लेफ्ट के लेफ्ट में, राइट के राइट में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू, ये भी सारे ऐड कर देते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब जैसे आपको रिजल्ट चाहिए वैसा ले लेंगे। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए सारे प्लस के पहले हैं, माइनस के पीछे, तो ऐसे एडजस्ट कर देते हैं इनको। ओ ए स्क्वायर फिर प्लस का ओ बी स्क्वायर फिर प्लस का ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एच। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए ये वाला पोर्शन तो इतना आया हुआ है। इस पोर्शन के लिए ए स्क्वायर ए वाला कहाँ है? ये वाला ट्रायंगल। ए स्क्वायर के लिए ओ ए स्क्वायर में से ओ स्क्वायर माइनस हो जाए तो आपका ये आ जाएगा।
तो हम ये कैसे निकालेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से ओ स्क्वायर ले लेते हैं और इसको आगे ले आते हैं, ऐसे ब्रैकेट बंद। अब सी डी स्क्वायर वाला देखते हैं, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो हमारे पास ये ऑलरेडी है, यहाँ पे इन दोनों को यूज कर देंगे, जो बच गया पीछे ले जाते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर गया तो सी डी स्क्वायर आ जाएगा, और ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ गया तो बी एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसमें रिजल्ट यूज कर रहे हैं अब, ए स्क्वायर, यहाँ सी डी स्क्वायर और यहाँ माइनस बी एफ। तो इस तरह से आप इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. एक वॉल है और एक लैडर है और बेस। देखिए ये बेस हो गया और यहाँ पे एक विंडो है जो 8 मीटर अबव द ग्राउंड है और इसके साथ एक लैडर लगी हुई है। जो 10 मीटर लॉन्ग है। हमें फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस, जो लैडर का फुट, ये फुट है ये नीचे वाला, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना। तो ए सी क्या है, लेंथ ऑफ लैडर 10 मीटर। ए बी क्या है, हाइट ऑफ विंडो 8 मीटर। और बी सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये हमें फाइंड आउट। ये 90 डिग्री है, तो देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल ABC, आपको पता है पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, और इसका हमें पता है 100 इक्वल टू 64 प्लस BC स्क्वायर। 64 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 36 इक्वल टू BC स्क्वायर, और BC की वैल्यू 36 का रूट, देयरफॉर BC इक्वल टू 6 मीटर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को सोल्व करना था। That's all for today. Thanks.